राम राम जी। साहिब जी, राम राम जी। जो ये प्रदर्शनी लगा रखी है, ये किस विषय में लगा रखी है? ये आज से 511 साल पहले कबीर साहब जी थे और नकली मुल्ला काजियों ने उनके नाम से पत्र डाले थे, उनको बदनाम करने के लिए, उनको भगाने के लिए। तब परमात्मा ने लीला की थी। आज से 511 साल पहले 18 लाख मतलब आदमियों को, मनुष्यों को, भक्तों को, साधु संतों को भोजन कराया था 3 दिन तक। 3 दिन तक। हाँ, उसके विषय में ही ये प्रदर्शनी लगाई गई है और ये ज्ञान हमें संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों से प्रूफ करके बताया गया है। वेदों से प्रूफ करके बताया। हाँ, चारों वेद, कुरान से ही, बाइबल सबसे प्रमाणित करके ज्ञान दिया है और उसके विषय में प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसके विषय में आगे आपको भगत बता सके। कौन बताएगा मेरे को एक बार? तो राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी, सच साहब। तो ये जो प्रदर्शनी लगा रखी है, ये किस विषय में लगा रखी है? लोगों को समझाने में या फिर क्या उद्देश्य है इसका लगाने का? ये जी पहले बात तो हम हमारे जो कबीर साहब जी आए थे आज से 600 साल पहले, तो उनके साथ ये लीला हुई थी। तो परमात्मा ने जो लीला करी थी उसके विषय में बताया गया और ये प्रदर्शनी के माध्यम से समझाया गया है कि जो भंडारा किया था कबीर साहब जी ने, जो मालिक की दया से, तो पूरा प्रदर्शनी दिखाई गई है इसमें। तो आपको विस्तार से बताएंगे पूरा। आ जाओ, बताओ। हाँ जी, बताओ जी। वो प्रश्न करो। ये जो प्रदर्शनी लगा रखी है यहाँ पे, तो ये किस उद्देश्य से यहाँ पे लगा रखी है? पहले तो सत साहिब रामपाल महाराज की जय हो। ये प्रदर्शनी इसलिए लगा रखी है कि जो संगत है हमारी और जो जगत है उसको दिखाने के लिए, जागरूक करने के लिए लगा रखी है। तो आप ये हमारे जो दर्शक दिख लग रहे हैं, क्या उन पे बता सको आप यह बात? हाँ, हम दिखा सको नहीं? हाँ दिखा भी रहे हैं, हम बता भी रहे हैं, चल बताओ एक एक करके समझा भी रहे हैं लोगों को। इधर से आ जाओ। 1 मिनट भाई, साइड दे दिए। तो ये बताओ, ये जो कबीर परमेश्वर जी को बदनाम करके काशी से भगाने वाले के लिए हिंदू संत साधुओं को मिलकर काशी नगर में 3 दिवसीय विशाल भंडारे का निमंत्रण किया गया था। इसलिए कि जो दिल्ली के बादशाह सिकंदर सौदी हैं, इसको ये सोचते थे कि इसको कबीर साहब को बदनाम किया जाए। तो आगे दिखाइयो। ये जो दिल्ली के सिकंदर लोधी है, जो उनकी प्रतिमा है और कबीर साहब हैं, इनको नाम पर दिए गए 3 दिवसीय विशाल भंडारे का निमंत्रण देने के लिए है। आगे निमंत्रण दे रहे हैं। अच्छा, तो आगे भी ये लगी हुई है। आगे है जो शेख तकी पीर का इसके षड्यंत्र के अनुसार भंडारे को झूठा निमंत्रण करने के लिए 18 लाख साधु संत और शिष्य इकट्ठे करके सुबह शहर के दौरान इतनी इकट्ठी भीड़ के कारण संत रविदास जी और साधु उन्हें संत प्राप्त का निमंत्रण दिखाते हैं। रविदास जी को भी निमंत्रण दिखाते हैं। तो और आगे फिर है ये 4 नंबर है जो बिना सींगों वाले 9 लाख बैल पृथ्वी पर आए थे सतलोक से। बिना सींगों वाले बैल, बिना सींगों वाले बैल 9 लाख पृथ्वी से इस सतलोक से पकाया हुआ भोजन यहाँ लेकर धरती पर आए थे। साथ में केशव बंजारा कबीर साहब के रूप में आया था। खैर सींगों वाले बैल आए हैं, ये सतलोक की एक निशानी है। निशानी है सतलोक की। सतलोक की निशानी है और इन्होंने जो वहाँ सतलोक में बताया है, ये वही प्रदर्शन दिखाया गया है। तो और फिर आगे कबीर साहब जी ने विशाल भंडारे के लिए सतलोक से पानी की ऐसी व्यवस्था कर डाली कि जो जलधारा यहाँ आई थी, ये बताते हैं, कबीर साहब बताते हैं कि जो पृथ्वी का जल है उसे कई गुना बेहतर स्वादिष्ट जल था। अच्छा, ये जो काशी नगर के चौपड़ बाजार में सतलोक के अति स्वादिष्ट भोजन मोहन आनंद लेते हुए विभिन्न धर्म संप्रदाय के साधु संत और आम जनता है। यह ऐसा भोजन है कि स्वादिष्ट और कई गुना ये 600 पहले यहाँ भोजन करके जा चुके हैं। 600 साल पहले भोजन करके जा चुके हैं। तो आइए दिखाइए आगे भाई। ये जो भंडारा कराने के बाद जो कबीर साहब ने दान दक्षिणा, मोर सरफिया, साधु संतों का मान सम्मान और उनका बंजारे रूप में कबीर साहब से वरदान। तो जो भंडारा करने के बाद कबीर साहब साधु संतों को कपड़ा चावल अपना आशीर्वाद के रूप में देते हैं। तो आगे दिखाइए भाई। यो आगा कबीर साहब गुरु परमेश्वर कबीर साहब जी से भंडारे में पधारने की प्रार्थना करते हुए बादशाह सिकंदर लोधी को परमेश्वर कबीर साहब जी ने अपनी गरीबी हालत और झूठी चिट्ठियों के बारे में बताते हुए। हाँ जी,
तो ये जो देख रहे हो, यहाँ पे एक साइड में कबीर साहब बैठा है और दूसरी साइड में है रविदास है, जो आप ये देख सकते हो इस वीडियो के माध्यम से। हम सभी को दिखा रहे हैं, एक तरफ में कबीर साहब जी बैठे हैं, दूसरी तरफ रविदास साहब जी बैठे हैं। सिकंदर लोधी चुपके से देख रहा है और अपनी गरीबी हालत और झूठी चिट्ठियों के बारे में बताते हैं। किसको बताते हैं? कबीर साहब को। कबीर साहब को बताते हैं इन्होंने झूठा निमंत्रण देकर कबीर साहब को फंसाने का षड्यंत्र रचा था। और इसलिए फिर बता दिया था 9 लाख बैल खाना लेके सतलोक से आए थे सतलोक से। ठीक ठीक ठीक। तो ये देखो, ये जो आगे है, सिकंदर लोधी की प्रार्थना स्वीकार करके कुटिया से बाहर पधारने पर परमेश्वर कबीर साहब जी सुगंधित फूल बरसने लगे और सतलोक से एक सुंदर मुकुट जो सामने दिखाई दे रहा है, सुंदर मुकुट और चावर उतारते हुए आगे 10 नंबर पर परमेश्वर कबीर साहब जी के शिष्य पर श्री मनोहर सम्मुख संबोधित हो गए हैं। भगत रविदास जी अपने पूज्य गुरुजी परमेश्वर कबीर साहब जी पर चावर करने लगे। बादशाह सिकंदर लोधी अपने गुरुजी के चरणों में मुकुट समेत दंडोतम प्रणाम करते हुए बादशाह सिकंदर लोधी की प्रार्थना स्वीकार करके हाथी पर अंबारी में बैठाकर भंडारे रूपी मेले में जनता को दर्शन देते हुए परमेश्वर कबीर साहब जी और पूज्य गुरुजी परमेश्वर कबीर साहब जी पर चावर करते हुए दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी जो रविदास की बराबर में बैठे हैं और उसके सेनापति, ये हमें जगत को और भगत को दिखाना जरूरी है ताकि समाज को पता लग सके, एक अच्छे इंसान बने, भगत बने। तो आगे देखो, आगे दिखाइए भाई, इस पर फोकस कर दे। ये जो बहुत ही अपनी प्यारी आत्मा को सतलोक की जानकारी देने के लिए परमेश्वर कबीर साहब बंदी छोड़ अपने दूसरे रूप केशव बंजारे के साथ ज्ञान चर्चा करते हुए और भंडारा चिमने के बाद सत्संग सुनाते हुए कबीर साहब एक स्टेज पे और केशव रूप में बंजारे के रूप में कबीर साहब की फोटो है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए। तो आगे भी कुछ ऐसे सीन है जो आपको दिखाने वाले हैं अभी, तो ये बताओ। ये जो केशव बंजारा और कबीर साहब परमात्मा एक ही रूप है, इसलिए अनेक रूप में आगे लीला करते हैं, जो लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, और इसलिए परमेश्वर कबीर साहब एक दूसरे में मिलन हो गए थे। विशाल भंडारा समापन के बाद बैल और बंजारे के रूप में पृथ्वी पर आए सतलोक के हंस गंगा नदी, गंगा जल का स्तर एकदम नीचे हो गया था। पार करके वापस जाते हुए सतलोक बैल। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। तो आज सभी देख सकते हैं मेरे बहन भाई जितने भी हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने जो वेदों में जो लिखा हुआ है जो कबीर के बारे में, वो आज रियलिटी में सच यहाँ पे दिखा रखा है। तो दिखाने का भैया जी ये उद्देश्य है। इसमें ये बताया गया है कि 3 दिवसीय विशाल भंडारा समापन के बाद बैलों और बंजारों के रूप में पृथ्वी पर आए सतलोक से हंस गंगा नदी का जल स्तर एकदम बहुत नीचे हो गया था, पार करके वापस सतलोक जाते हुए। मतलब इसमें ये दिखाया गया है कि जब 3 दिवसीय अखंड भंडारा समाप्त हो गया था तो परमात्मा केशव रूप में आए थे, तो वो वही अपने मतलब उन हंस बैलों को गंगा नदी, मतलब जिस टाइम उनको जाना था सतलोक, तो गंगा नदी का जो पानी था ना वो बीचों बीच से ऐसे मतलब रास्ता बन गया था उसमें, और परमात्मा अपने हंस व बैलों को लेके उस रास्ते में से निकल गए थे, और वो गंगा की जो नदी थी वो फिर से मतलब एकदम से ऐसे हो गई थी। मतलब जिस टाइम परमात्मा लेके गई हंस बैलों को, तो गंगा की नदी का पानी से रास्ता बन गया था, और रास्ता बनने के बाद में परमात्मा हंस बैलों को लेके चल दिए सतलोक में, और फिर से वो नदी का पानी